बुरे कर्म स्वाभाविक उससे नहीं होंगे, स्वाभाविक संकल्प नहीं हो, क्योंकि करता ही नहीं रहा तो होगा कैसे? तो हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प हो बंद नहीं होंगे, ध्यान रखना। हमारे अंदर चाह का जो क्रम है वो बंद नहीं होगा, हमारे अंदर जो संसारिकता वो बंद नहीं हो जाएगी। अच्छे से समझना, सब कोई चाहता है ऐसा सुंदर रूप हो कि सामने वाला देख के मोहित हो जाए, पर ऐसे क्यों हो? अगर ये बात हृदय में बैठा लोगे तो आज ही मान लो कि अब तुम्हारा फाइनल ठीक हो गया। आप साधन काल में साधक को कुछ अनुभव तो होता नहीं, होता है अगर मैं प्रभु का हूं, प्रभु के लिए सब, तो ये गंदी बातें क्यों हो रही, ये जलन क्यों हो रही, ये अशांति क्यों हो रही, घबराहट क्यों हो रही, भय क्यों हो रहा है? केवल कहने से हो जाएगा मैं प्रभु का हूं, ये सब प्रभु के द्वारा हो रहा है? कह तो रहा हूं, रोज कह रहा हूं, पर बहुत परेशान हूं। स्पष्ट वर्णन कह रहे हैं, अनुभव ना होने पर भी तुम्हारा संसार बंधन कट चुका है। जैसे एक बहुत बड़ा वृक्ष हो, पुराना, और आंधी से जड़ से उखड़ जाए, उखड़ गया है, बड़ी बड़ी जड़ें हैं, पर कुछ छोटी अभी ऐसे नीचे से, पूरा नहीं उखड़ पाया, गिर गया है, अब उसकी सत्ता नहीं रह रही, पर थोड़ा थोड़ा नीचे जमीन से आधा ऐसे ऊपर दिखाई दे, नीचे की छोटी जड़ें ऐसे लगी हुई है, उससे वो हरा भरा महीनों दिखाई देगा। तो आपको लगेगा वृक्ष जिंदा है, नहीं नहीं, जहां आप उठाओगे खत्म हो गया। ऐसे ही हम कह तो रहे कि प्रभु का सब कुछ है, प्रभु ही सब करते हैं, तो कुछ जड़ें थोड़ी थोड़ी लगी हुई हैं। जैसे आप ये ग्रंथ किसी को दे दें, वो पढ़ रहा है, तो आपको देखते हैं मैंने इसे दिया था, ये ग्रंथ मैंने दिया था। हम तुमको ऐसे जमीन में रखने को नहीं दिया, संभाल के केवल पढ़ो, दूसरे को नहीं दे सकते। यही बेकूफी हमारी हमारे को क्लेश दे रही, अशांति दे रही है। प्रियाजू का अधिकार नहीं, इसमें अधिकार मेरा है, समझ लीजिए आप। अपने घर प्रियाजू का, संपत्ति प्रियाजू की, मैं प्रियाजू का, सब कुछ प्रियाजू का, पर अधिकार मेरा। अभी आप अपना ही तो अधिकार जमा रहे हो, देख लो, ऐसा ही समर्पण है, ऐसा ही समर्पण है। गुरुजी न कोई माता न पिता, आप जरा सी कोई बात, वो आप हमारी अनुकूलता के लिए आप थे, प्रतिकूलता के लिए आप नहीं थे। हमने आपको समर्पण इसलिए समर्पण किया, प्रतिकूलता कैसे दे दी? यही हमारी शिकायत प्रियाजू से। क्या समर्पण है? हमें रोग हो गया, हमें कष्ट हो रहा है, हमारा अपमान हो रहा है, हमारी निंदा हो रही है, ऐसा हो वैसा। अब तुम्हारा क्या बचा भाई? वो छोटी छोटी जो जड़ें हैं उनको भी उखाड़ दो। यद्यपि शरणागति से, इस भावना से, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, प्रियाजू सब करवा रहे, जैसे जो भी वास्तविक नहीं कर रहे आप। ना आप सत कर रहे हो, ना आप असत कर रहे हो, ना अच्छे कर्म कर रहे हो, ना बुरे कर्म कर रहे हो। समझना हमारी बात। आपने अच्छे बुरे कर्मों के आरोप को अपने में मान लिया है, उसी का आपको दंड मिल रहा है। और जिस दिन आप इस कर्ता भाव को श्री जी के चरणों में समर्पित कर देंगे तो बुरे कर्म होंगे ही नहीं, इसकी पहचान है। जैसे लोग कहते प्रभु की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हमसे जो कुकर्म आचरण हो रहे हैं प्रभु ही करवा रहे हैं। हाँ, उन प्रभु को तुम जान नहीं पा रहे हो कौन करवा रहे हैं। उन प्रभु का हम परिचय बताते हैं, उनका नाम है अहंकार। जिन प्रभु को तुम आरोपित कर रहे हो कि वो कुकर्म आचरण करवा रहे हैं, हाँ ठीक है, उनकी बिना सत्ता के पत्ता नहीं हिलता। तो ये जो सत्ता आपने स्वीकार कर रखी वो श्री कृष्ण की नहीं, वो अहंकार की स्वीकार कर रखी है। मैं ये करता, मैं। आप हटा दो इसको। बुरे कर्म स्वाभाविक उससे नहीं होंगे, स्वाभाविक संकल्प नहीं हो, क्योंकि करता ही नहीं रहा तो होगा कैसे? अब भागवतिक अपने आप होंगे, बिना संकल्प के होंगे, और ऐसे महान होंगे कि आपका मंगल, जगत का मंगल स्वाभाविक होगा। जैसे वृक्ष कुछ नहीं करता, लेकिन उसके द्वारा जगत मंगल स्वाभाविक होता रहता है। आने वाले को छाया, फल, फूल, पत्ते, लकड़ी जो चाहे ले ले, उसके द्वारा किसी का अहित नहीं होता। नदियां किसी का अहित नहीं कर रही। पुष्प की खुशबू स्वाभाविक प्रकृति में सुगंध फैला देती है, उसको प्रचार प्रसार नहीं करना होता। ये अहंकार, ये करना है, ये नहीं करना है, ये दोनों क्रियाएं ही हैं, करना भी और नहीं करना भी, दोनों क्रियाएं।
कोई न कोई अहम आप बचाए रखे हो, उसी से हो रहा है। चाह किसको पैदा हो रही है? न स्वरूप में चाह है, न प्रभु में चाह है। तो ये जो चाह पैदा हो रही है देहाभिमान में है। देहाभिमान नहीं होगा तो चाह नाम की वस्तु नहीं होगी। साधन काल में प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूं, ऐसा अनुभव ना होने पर भी जब साधक ये मान लेता है कि मैं प्रभु का हूं, अब मेरा सारा भार प्रभु के ऊपर है, प्रभु मुझे जैसे चलाना चाहे वैसे चलावे। यद्यपि अभी समर्पण नहीं हुआ, ये समर्पण की भावना बन रही, तो हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प हो बंद नहीं होंगे। ध्यान रखना, हमारे अंदर चाह का जो क्रम है वो बंद नहीं होगा, हमारे अंदर जो संसारिकता वो बंद नहीं हो जाएगी। अच्छे से समझना। पर सही बात आगे लिखा है, सही बात यह है कि ये मान्यता तुम्हें मुक्त करके ही छोड़ेगी। देखो, डरना नहीं है। ये जो प्रवाह चल रहा है, जैसे कई किलोमीटर से धारा आ रही हो और पीछे पानी रोक दिया गया हो, तो वहां रोकते ही पानी थोड़ी बंद हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, वो पानी निकलते निकलते फिर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही सृष्टि चक्र में कामना वासना का प्रवाह चल रहा है। अब इसको हमने सही मान्यता के द्वारा रोक दिया, प्रवाह को। मैं नहीं करता हूं। ये शरीर, ये मन बुद्धि बहुत सूक्ष्मता से देखो, सब प्रभु के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। सब कोई चाहता है ऐसा सुंदर रूप हो कि सामने वाला देख के मोहित हो जाए, पर ऐसे क्यों हो? क्योंकि तुम्हारी चाह के अनुसार थोड़ी सब हो जाएगा। सब चाहते हैं कि सर्वांग सुंदर, स्वस्थ, अजर, अमर, सब भोग हमें ही मिल जाए, सबका स्वामी मैं बनूं। ऐसा तुम्हारी चाह से थोड़ी हो रहा है। देख लो, जब तुम्हारी चाह से कुछ हो ले रहा है तो चाह क्यों करके फंस रहे हो? ऐसे हो जाओ। पूरा संसार इसी में लगा हुआ है, पूरा संसार। अगर ये बात हृदय में बैठा लोगे तो आज ही मान लो कि अब तुम्हारा फाइनल ठीक हो गया। आगे आपको अनुभव में, अभी अनुभव नहीं है, धारा है रुक गई है, पर प्रवाह वो अभी धीरे धीरे धीरे, जब वो जहां से रुका वहां से यहां तक का जब पानी निकल जाएगा तो आपको अपने आप दिखाई दे देगा रुक गया। पर वो तत्काल की और एकदम दिखाई दे कि निर्वासनिक हो, ऐसा नहीं है। हमें अच्छा बुरा भी लग रहा है, कामनाएं भी हैं, पर हम अभी जीवन मुक्त हो सकते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज हो। समझना इस बात को। क्या? प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। मान लीजिए प्रभु, हे प्रभु आप मान लीजिए कि प्रभु के सिवा आपका कोई नहीं है। अब वो हमारी प्रशंसा करवाएं, निंदा करवाएं, हमें ऊंचे बैठाएं, नीचे बैठा लें, स्वस्थ रखें, अस्वस्थ रखें, कामना युक्त रखें या निष्काम रखें, आपका प्रश्न खत्म हो जाना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिन्होंने सृष्टि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा, मैं तुम्हें निष्पाप करूंगा।